But Joe, let's read this question. The question says, the following four wires are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? Key concept. की कंसेप्ट होगा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस। अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फोर वायर्स हैं, सेम मटेरियल लिखी है, तो हमें पता है कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है इसे यंग्स मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया और डेल्टा एल। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें जो बताना है कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसकी होगी। लार्जेस्ट एक्सटेंशन का मतलब डेल्टा एल, तो डेल्टा एल के टर्म्स में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा एफ इंटू एल बाय वाई ए। अब यहाँ पे भी बोला है कि मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि वाई सेम होगा हर एक वायर के लिए, और जो फोर्स अप्लाइड है फिर लोड अप्लाइड है वो भी इक्वल है फॉर ईच वायर। तो यहां से हमें पता चल गया कि F कांस्टेंट Y कांस्टेंट, तो जो डेल्टा L है वो बेसिकली हमारा डिपेंड करेगा, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। एरिया क्या होता है वायर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, तो एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं। बेसिकली हमारा आ जाएगा L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे जो पाई और 4 है वो भी कांस्टेंट है, डेल्टा L प्रोपोर्शनल आया हमारा L बाय डी स्क्वायर। तो ये जो हमारा है L बाय डी स्क्वायर, ये जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। एल यहाँ पे हमें गिवन है 300 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 3 mm। इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई डी स्क्वायर। हम mm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, mm में कन्वर्ट करके आएगा हमारे पास 3000 बाय 3 होल स्क्वायर। जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1000 बाय 3। ये आया हमारे ऑप्शन ए का। बी का चेक कर लेते हैं। बी में हमें एल गिवन है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 0.5 mm। तो यहाँ पे जो हमारे एल बाय डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 500 mm में कन्वर्ट कर लिया, डी है 0.5 होल स्क्वायर, ये भी mm में है। सो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2000। सी ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। एल बाई डी स्क्वायर, सी में हमें 100 सेंटीमीटर और 1 mm, इसमें आएगा 1000 बाय 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1000। अब जो डी ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। एल बाई डी स्क्वायर, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर और 2 mm गिवन है, तो 2000 बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 500। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो L बाय डी स्क्वायर की वैल्यू, मतलब कि डेल्टा L की वैल्यू जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी 50 सेंटीमीटर और 0.5 mm की। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.